खोल के रखते ना फ्रिज में। करते रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबको यौम आशुरा मुबारक। दानू जी तुम भी आओ। आ गया मैं। सलाम करो पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, दौलत से, खुशी से, नेकी से, इबादत से माला माल रखे। आमीन सुमा और मेरे आमीन। तरफ से सबको यौम आशुरा की मुबारकबादी। अल्लाह ताला आशुरे के फजीलत से सबकी जायद दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखो अभी सब हमारी तैयारी हो गई है और आज भी हो गया है। नमाज भी हो गई, नवाफिल नमाज भी पढ़ ली, दुआ भी पढ़ ली, सब कुछ हो गया अल्लाह के करम फातिहा से। भी हो गई। फातिहा भी हो गई। और अभी मैंने कल फूल लाए हैं, जाना है कब्रस्तान में मनोर। अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, मनोर जाऊंगा, कब्रस्तान में फूल चढ़ाऊंगा, फातिहा दूंगा, सब कुछ करूंगा। उसके बाद में वापिस रोजा छोड़ने के लिए घर पे इंशाल्लाह। हाँ रोजा है। और आज पूरे 10 दिन दानिश मनोर जा रहे हैं पहली बार ना इतना गैप मनोर जाने के लिए तो चलो अल्लाह हाफिज मेरे तरफ से। हाँ अल्लाह हाफिज। आज का मौसम कितना अच्छा है ना, बाहर इतनी जोरदार बारिश। और यहाँ देखो ये मेरे बच्चे देखो, एक ये वो 3 वो 4 और ये 5। देखो 5 के 5 देखो कैसे बेड के ऊपर है। उनको हर वक्त वही चाहिए बस, और कुछ मतलब नहीं है उनको अच्छा लगता है। लेकिन दानिश जा चुके हैं, अभी देखते हैं दानिश भी कब तक आते। रोज़ा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा जाएगा ही ना, बारिश के दिन है और मुझे कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करना है। बस लेटे लेटे भी इतना कंटाला है ना कि जैसे कोई हद नहीं, क्योंकि मुझे ना आदत ही नहीं है ऐसा लेट के रहूँ। मतलब मैंने सच में कहती हूँ कि मुझे दोपहर में सोने की तक आदत नहीं है। बस मैं बच्चों में, घर के काम, वीडियो का काम, इसमें ही लगी पड़ी रहती हूँ। माशाल्लाह अच्छा लगता है मुझे बच्चे ऐसे रहते। मैं यहाँ से उड़ गई ना, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, सब फिर मेरे पीछे पीछे। लेकिन अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो सब है। ये रहा सामान जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वही आ गया है। तो मैं वही ले रही थी, लेकिन ये लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा पता है क्या? बच्चे सब सोए थे तो वो एक अच्छी बात थी। तो मैंने क्या किया ना कि बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद किया, क्योंकि सबके सब बच्चे बेड पे सोए हुए थे। तो ऐसा कोई आता है ना तो फिर वो बच्चे सामने आए, फिर दरवाज़ा खुला रख के बहुत संभालना पड़ता है। ये रहा मेरा आशूरे के हिसाब से सामान। मैंने आशूरे के हिसाब से आज सामान ऑर्डर किया था। ये दानिश से मैं छुपा के रखने वाली हूँ। ये मैं क्यों रखती हूँ ना कि घर में कोई आया गया ना, सब बच्चा वगैरह तो देने के लिए ना अच्छे पड़ते हैं, इसके लिए मैंने ये मंगाए हैं। और ये कुछ सामान है, तो मैं पूरा सामान नहीं बताती हूँ, मैं ऐसा वीडियो मतलब कैमरा घुमा देती हूँ, आप लोग खुद ही देख लो। देखो सोडे दानिश ने एक वैरायटी अलग चेंज की है, अभी देखते हैं क्या है। मैंने साबुन 2 मंगाए, क्योंकि अभी बारिश के दिनों का ऐसा है ना, साबुन बहुत जल्दी ना ऐसा मतलब सॉफ्ट सा हो जाता है और वो एकदम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और दानिश को ना वो छोटा होता है तो वो यूज़ करना पसंद नहीं है, इसके लिए फिर इस तरीके से। और ये मिल्क मेड, मेरे पास एक ऑलरेडी एक मिल्क मेड का डब्बा है, लेकिन मैंने फिर भी और मंगा लिया। और इतनी सारी दालें मंगाई है, क्योंकि आज के दिन मैं खिचड़ा बनाती हूँ, जो कि नहीं बना पाई, लेकिन फिर कभी मैं ठीक हो जाऊँगी ना तो मैं बना दूँगी, तो इस हिसाब से। और इस बार ऑयल चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने ये सामान सब ऑर्डर मतलब ऑनलाइन किया था, तो ऑयल ना मुझे फॉर्चून का मिला नहीं, मतलब वो अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन में। इसके लिए फिर मैंने ये एक ही पाउच मंगा लिया कि मेरे को लगेगा करके। हालांकि हम लोग वैसे भी देखते हो ना देसी घी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार कैसा ऑयल लग जाता है, तो इसलिए मैंने फिर ये एक अलग से मंगा लिया स्वाद का, वरना हम लोग फॉर्चून इस्तेमाल करते हैं। और ये ना गलती से पैकेट आया छोटा, मुझे ये सिर्फ एक ही पैकेट मंगाना था, लेकिन ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आजकल मुझे ये फरसान बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इस तरीके से रहा सब। और ये 5 नारियल क्यों पता है क्या? बाल का जो तेल मैं बनाती हूँ ना, चाहिए ना किसी किसी को कि मैं बाल का तेल कैसे बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी दिखाऊंगी। ये 5 नारियल उसी लिए मंगाए हैं, देखो मस्त बड़े बड़े हैं। तो ये 5 नारियल का मैं तेल बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैंने अभी मंगा के रख दिए हैं अभी नहीं, अभी मैंने मंगा के रखे हैं, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी ना उसके बाद बनाऊंगी, तो इस तरीके से। और ये रहा सामान। ये ऑल आउट की एक मशीन भी मंगाई मैंने, हालांकि मुझे मशीन की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास एक मशीन ऑलरेडी है, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 2 मशीन हो जाएंगे तो भी चलेगा, इसलिए मैंने और एक मंगा ली। तो इस तरीके से
आज का इतना सारा मैंने ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया। कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन अभी इसको लगाने में उतना ही परेशान होती हूँ, मुझे ये सामान लगाने का बिल्कुल पसंद नहीं। तो चलो अभी मैं फटाफट सामान लगा देती हूँ। और ये लगाने के लिए मुझे इतना कंटाल आता है। और यहाँ पे एक्चुअली ना मैं और बात कर रही थी तो उतने में कॉल आ गया, जिसकी वजह से मेरी वो बात और वीडियो अधूरा रह गया। इसके लिए अभी मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो ये सामान लगाने बहुत कंटाल आता है कि सब सामान एडजस्ट करना पड़ता है कि क्या करे क्या ना करे कैसे करे, ये सब में चला जाता है। सामान के लगाने के लिए क्या है ना कि जगह एडजस्ट करो, सामान क्या है क्या नहीं सब देखना पड़ता है। और वो देखो फॉर्चून का पाउच निकला, देखो मतलब एक पाउच ऑलरेडी मेरे पास था और मैं सोच रही थी कि मेरे पास तेल ही नहीं है, इसके लिए फॉर्चून नहीं मिला मुझे तो मैंने कोई और मंगा लिया, ये सब हो गया। और अभी जब सामान के लगाते टाइम वो चीज़ मुझे मिल गई। तो वही मैं दिखा रही थी कि देखो भूल गई थी बोली तो मैंने चेक नहीं किया था। मैंने तो आशूरे के हिसाब से ना, हम हर साल मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं, लेकिन आशूरों को ना हम सामान मंगाते ही आशूरे के दिन, जिसमें बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें तो नहीं रहती, लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो मैंने सोचा जब मुझे थोड़ा मंगाना है तो मैं और ज़्यादा मंगा लूँ। तो जितना ज़रूरत थी वो मैंने मंगा लिया। और ये ऑल आउट की मशीन भी मैं निकाल रही हूँ, अच्छी लगी मुझे मतलब मशीन। लेकिन क्या हुआ ना कि मेरे पास जो मेरी पुरानी मशीन थी ना, उसके लिए ये जो लिक्विड की डब्बी है ना, मुझे लगा उसको भी लग जाएगी क्या, लेकिन ये उसको नहीं जॉइंट हो रही। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे पता है क्या, कि उसके लिए अलग से मुझे लिक्विड के डब्बे मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये उसको नहीं जा रहा है। और मैंने क्या सोचा कि मेरे पास अभी 2 मशीन हो गए, तो मैं एक हॉल में लगाऊंगी और एक तो बेडरूम में तो रहेगी ही, तो इस हिसाब से। लेकिन वो सक्सेस हुआ ही नहीं। तो चलो अभी ये मशीन सिर्फ इसके लिए ही लगानी पड़ेगी मुझे। और वो उसके लिए दूसरी मशीन मुझे, बस मशीन नहीं वो सिर्फ डब्बी लिक्विड वाली, ये देखो ये मेरे पास एक मशीन है, तो वो लिक्विड वाली मशीन में दूसरी मंगा लूँगी। इस तरीके सब तो वही ताम झाम फिर बढ़ जाते हैं और फिर एक साथ मुझे काम होते भी नहीं है, क्योंकि मुझे तुरंत कमर पकड़ने लगती है। तो वही फिर मैं रुक रुक के फिर सब काम कर लेती हूँ। और ये दानिश के सामने तो मैं कर भी नहीं सकती, उनके सामने करूँ तो उनकी इतनी फिर बड़बड़ रहती है कि ये कर रही है वो कर रही है, क्यों नहीं रेस्ट करी, क्यों नहीं ये वो। लेकिन मुझे बहुत कंटाल आता है, मुझे ना एक बेचैनी सी हो रही है, बल्कि कि काम घर के मतलब बढ़ रहे। इस बार ये हुआ कि आशूरे के दिन ना मैंने खिचड़ा बनाया, ना शरबत बनाया, ना घर की सफाई हो गई। दानिश आ गए, दानिश ने लाए ड्रैगन, और ड्रैगन अच्छे खासे मस्त एकदम बड़े बड़े हैं। और साथ में दानिश ने क्या लाया दिखवाती हूँ मैं। लेकिन हम लोग को ना ये ऐसे छोटे पसंद नहीं है, इसके ना ऐसे बड़े बड़े फनस रहेंगे ना तो मज़ा आती है। तो ये डब्बे में ही डाल रही हूँ ताकि ढक्कन लगा के उसको अच्छे से रख सकूँ मैं। और एक चीज़ लाई है जो सीजन की ये साल की पहली है, ये क्या पता है क्या, कंटोले। दानिश कंटोले लेकर आए हैं, अच्छे खासे बड़े हो गए, मतलब सीजन आ चुका है, अच्छा लग रहा है। अभी टाइम क्या हुआ है पता है क्या, 4:30 बज गए हैं और दानिश आए 3:30 बजे। और जैसे ही दानिश ने सिर्फ घर के अंदर इंटर किया है, बाकी और कुछ भी नहीं किया है, तब से जो बारिश लगी है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। और अभी घर में अंधेरा देखो कितना है। और ये देखो मेरे बच्चे, ये देखो कैसे कैसे सोए हैं, देखो ये देखो ये देखो। और बाकी 2 दानिश के पास है, तो दानिश सो नहीं रहे थे, लेकिन मैंने कहा रोज़ा है और इतना मनोर जाके आए हो तो सो जाओ थोड़ा। तो मैंने दानिश को सुलाया है और पूरा मैं अंधेरे में ही सब बता रही हूँ। ये देखो यहाँ दानिश सोए हैं और ये देखो यहाँ 2 बच्चे भी, एक यहाँ है और एक ये देखो। और सबसे बड़ी बात कि आज पहली बार ऐसा हुआ है ना कि हमारा फैन बंद है दानिश के होते हुए। दूसरी बात, फैन तो बंद है ही, खिड़की दिख रही है, खिड़की तक बंद है हमारी, ये देखो खिड़की तक बंद किए है कि घर में इतनी ठंडी हवा और इतना ठंडा हुआ है कि जिसका मतलब मैं क्या ही बताऊं। अभी सिर्फ एक खिड़की ओपन है, सिर्फ एक खिड़की ओपन है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसको भी बंद कर दूँ क्या, इतनी ठंडी है। और किचन में तो क्या ही बोलूँ, अल्लाह अल्लाह। ये देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सब बंद है देखो। और अभी मुझे 4:30 बज गए, मैं 5 बजे सोच रही हूँ कि किचन में लग जाओ पकाने के लिए। अभी क्या पका वो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्राई का कुछ भी खाना नहीं है, इस वजह से बहुत मज़ा आई। अभी दिलनशी उड़ गई, दिलनशी है ना। और हाँ, सामान जो ऑर्डर किया था ना उसमें 2 चीज़ें और ली थी, मंगाई थी, लेकिन वो ना मैंने साइड में रखी तो वो बताना भूल गई। एक तो मैंने दानिश के लिए ये पाउडर मंगाया है, ये
बहुत अच्छा ऑर्डर है। और एक मैंने वापिस से लिप बाम मंगाया नेविया का। तो ऐसी 2 चीज़ें मैंने ये भी ऑर्डर की थी, जो मैंने ना यहाँ पे इस टेबल पे साइड में रख दी थी ना, तो वो वहीं पे रह गई। तो इस तरीके से पाउडर का लेबल तो निकाल लूँ। पाउडर का लेबल ना ऐसा ऊपर रहता है, और माशाल्लाह कसम से इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, मैंने यूज़ किया है। तो दानिश को इस बार दानिश बोले कि मुझे मेरे लिए वो मंगाना, तो मैंने ये मंगा लिया। हालांकि ना डर्मिकुल लगता है हमें नहाने के बाद, लेकिन दानिश बोले कि मुझे ना डर्मिकुल नहीं, मुझे ये लगाना है, इस बार मुझे मंगा लेना। मैंने याद से मंगा लिया उसको। तो चलो अब ये लेबल नहीं जी, इसको कहीं तो कहीं फेंक दूँ, क्योंकि ये ना फिर कहीं भी चिपक जाता है। कसम से अल्लाह अल्लाह, तुम लोग यकीन नहीं करेंगे ना कि मेरी जान जल रही। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी बारिश है और मैं घर में बैठी हूँ, मैं भीग नहीं पा रही हूँ। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे भीगने का बहुत ज़्यादा शौक है और नहीं मिल रहा है भीगने के लिए। इसलिए लेकिन कुछ नहीं, मैं अच्छी हो जाऊँगी तो फिर मैं रोज़ रोज़ भीगूँगी इंशाल्लाह। इफ्तारी की तैयारी करने के लिए मैं आ चुकी हूँ असर की नमाज़ पढ़ के। तो कुछ खास ऐसा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ना ये जो इफ्तारी का टाइम होता है ना, ऐसे जो अपन रोज़े रखते हैं ना, इसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है, खास दिल करता ही नहीं है। रमज़ान के महीने कैसा कम से कम इंसान बहुत अच्छा खासा खाता पीता है, लेकिन इन दोनों जब अपन रोज़े रखते हैं ना, तो नहीं ये सब नहीं होता है। तो मैं पकोड़े बना रही हूँ और साथ में ऑमलेट बना रही हूँ। तो ऑमलेट भी अलग है और पकोड़ा भी अलग है। मैं ऑमलेट के मतलब तरीके तो मैं बहुत सारे बना लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने मतलब अलग तरीक़ा का बना रही हूँ। ये पकोड़े में ना मतलब चिकन भी है, आलू भी है, प्याज भी है, बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में मैंने सेजवान चटनी का तड़का दिया है उसके अंदर, तो और भी अच्छे लगे वो। और ऑमलेट बना रही हूँ, ऑमलेट के अंदर भी अच्छी खासी बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, तो अच्छा भी लगता है मतलब। और एक साथ में 5 अंडे का ऑमलेट बना देती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा पैन लेती हूँ और उसको धीमी आंच पे रखती हूँ। इतना अच्छा पकता है ना कि सच में मतलब इसकी खुशबू, उसका स्वाद जो अपन खाते हैं ना, उसके बाद जो एक स्वाद आता है, इतना अच्छा लगता है। रेसिपी चाहिए तो बोलो, दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे बताती हूँ फिर मैं वैसे ही बताया करूँगी। रेसिपी कोई मांगेगा तो ही मैं दिया करूँगी। ये है आज की हमारी इफ्तारी। ड्रैगन काटने वाली थी, नहीं काटा, क्योंकि इतना ही काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए, है ना नानू जी? हाँ। और दूसरी बात कि मैं ना वीडियो लेना भूल गई थी, हमने रोज़ा खोल दिया है। तो चलो आ जाओ आप भी इफ्तारी के लिए वापिस से। इफ्तारी वगैरह सब कुछ हो गया और कुछ भी खा ही नहीं गया आज, पता नहीं, कल तो फिर भी हमने खाया था, लेकिन मैंने शीरा बनाया था। शीरा देखो कहाँ, ये शीरा भी वैसा ही पड़ा है। शीरा पहली बार तो याद ही नहीं। और ये मैंने थोड़ा अलग टाइप का ऑमलेट बनाया था, ये देखो अक्खा का अक्खा ऑमलेट वैसा ही है, बस थोड़ा सा नाम के लिए खाया है। और वो जो पकोड़े टाइप में बनाए थे वो भी वैसे ही है, जो कि मैंने यहाँ ओवन में ही रखे हैं, इस तरीके से रखा है। और अभी बच्चों का खाना पीना भी हुआ है, अभी थोड़ा हम लेटेंगे। दानिश भी लेट चुके हैं। दानू जी अल्लाह हाफिज बोलोगे? अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। इस तरीके से आज का रूटीन रहा। हम मेरे टैबलेट भी खाना बाकी है, मैं बाद में खाऊंगी थोड़ा, अभी तुरंत नहीं खाऊंगी। अल्लाह हाफिज।